अगले जन्म मिल सके दोबारा मुझे, मैं तेरा बच्चा दे दे मैंने उन्हें बहुत करीब से देखा है। वो एक मशहूर समाज सेवी और हर वर्ग का सहयोग करने वाले। मेरी ख्वाहिश थी उनकी दलित वर्ग को आगे बढ़ाने की। बाबा अम्बेडकर साहब के कदमों पर चलने वाले दलित वर्ग को वाल्मीकि, मुझे ध्यान आ रहा है यहाँ रोमीलाल वाल्मीकि नहीं, रोमीलाल वाल्मीकि वाल्मीकि समाज के, तो वाल्मीकि समाज में नशाबंदी आंदोलन का बहुत जोर दिया। तो यहाँ तक उन्होंने कहा रोमीलाल वाल्मीकि ने, उन्होंने कहा बेटा इससे हाथ मत लगाना, और मैं आज तक उसके हाथ में नहीं लगा। वो मेरे आदर्श थे और वाल्मीकि को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया, कंधे से कंधा लगा। हर व्यक्ति का नजदीक रहे वो। शहरीमान साहब ने कहा मिर्जा जी आइए। सन 1980 से के समय से इसमें मैं मेरी इच्छा रही कि मैं किस तरह से मैं हमेशा अशांति के जाने माने खिदमत हो जाओ। हमेशा उनकी राजनीति में मेरे वालिद साहब के साथ, यानी उनके वालिद साहब के साथ उनका बहुत सहयोग रहा। तो ऐसे अच्छे व्यक्ति के साथ जो इंसान रहा, उस पर वो असर तो पड़ना ही था। मंसूर इस्मानी कहते हैं, मैं तो अपनी बात मैं उनका किस तरह शुक्रिया अदा करूं, मैं किस तरह उनका स्नेहाधीन हूँ कि मैं उनका बयान नहीं कर सकता। मेरे वालिद साहब और उस्मानी साहब के साथ उनका बहुत संपर्क रहा और उसी के शेर को मैं बार बार दोहराता हूँ। उन्होंने कहा तारीख के रोशन पन्नों पर एक ऐसा शख्स भी मिलता है, तारीख के रोशन पन्नों पर एक ऐसा शख्स भी मिलता है जो अपनी ज़रूरत से पहले औरों की ज़रूरत करते। हम नहीं जानते कि हम कैसे बड़े होंगे, कैसे हमें संघर्ष सही बात। सब आप लोगों के सामने जिंदगी के तकाजों की लाज रखता था। अलग जमाने में अपना अलग मिजाज कितने लोगों की बात को हम दोहराएं, बहुत कम है।
पुष्पांजलि पुस्तिका सब पर नहीं पहुंची होगी, इतने लोगों के उसमें अपने वक्तव्य बयान का संदेश है जो मैंने बहुत संक्षेप में बोला। हम उनके संस्कार और वातावरण के कारण ही आज समाज में कुछ कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सबका सहयोग रहा। तो ये जो थोड़ा बहुत काम हम कर रहे हैं ऐसे ही चलता रहे तो ज़्यादा अच्छा है। बिना आप लोगों के सहयोग के तो संस्था का कार्य हो नहीं सकता। अकेला तो चला नहीं पर सकता। संस्था है, संस्था साथ मिलकर संस्था को अपना सहयोग देते रहेंगे। एक चाचा के फोन से की थी। आजा भैया, एक चाचा के फोन से मैंने अपनी पत्रकारिता की बात की। उस समय मैं कक्षा 9 में पढ़ता था। उस समय साउथ किया करता था। उससे मैंने मुरादाबाद वाली में मैंने करता रहा। उसके बाद होली पर तमाम कार्यक्रमों में हम प्रभात फेरियाँ निकालते थे। होली पर घर घर से जा करके आह्वान करते थे। पहाड़ों में हम प्रभात फेरियाँ निकाल करके कपड़े इकट्ठे करते थे। खेला होता था, कपड़े इकट्ठे करते थे और उन कपड़ों को इकट्ठा करके हम दलित बस्तियों में, बंगा गाँव में वहाँ जाकर के वहाँ काटते थे। उसमें जो है वो आज भी मेरे मजबूत है और उसके बताए हुए बात पर मैं आज भी चलने का प्रयास करता हूँ। जनता सेवक समाज को ही नहीं, उन्होंने एक सीधा जनता सेवक समाज की स्थापना नहीं की, बल्कि उन्होंने एक समाज में फैली हुई बुराई की स्थापना की। और समाज में बड़ा नफरत का बड़ा बुरा माहौल था। उस वक्त धर्मात्मा साहब जी ने जनता सेवक समाज के जरिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ने प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक का जो बीज बोया वो बेमिसाल है। मैं इनसे अल्फाज मिलने बिना ठाकुर जी को मुझे तो बहुत अच्छी तरीके से याद है कि वो बिरला जी मेरे पड़ोस में थे। तो इनके हर इतवार को वो सुबह को मेरे घर आया करते थे और पापा उस वक्त तो आया करते थे और उन्हें जीने की कुंजी बजाई और बोले बस मैं खैरियत लेने आया हूँ और मैं चल रहा हूँ। अब जल्दी से भागते हैं, खबरिया भी नहीं रुक जाइए। तो 2 मिनट के लिए रुक गए और उसके बाद वो चले जाया करते थे। मैं इस शेर के साथ में उनको खुदाइयत पेश करूँगा कि उसको तारीख फरामोश करेगी कैसे, उसको तारीख फरामोश करेगी कैसे, सिर्फ कितार मोहब्बत को जमाने चलो ज़्यादा ठीक नहीं है, सही हो जाएंगे। मैं हमेशा अपने ही परिस्थितियों पर अमल करने की कोशिश करता रहा हूँ। मैंने ऐसे वाक़यात मुझे देखे कि कभी किसी ने उन्हें फर्क नहीं समझा। एक बार कामेश्वर नाथ में रोजगार जी या किसी रिक्शे वाले से कर दिया तो वो कामेश्वर जी कुछ कहने लगे तो बोले अरे तुम भी इसके बराबर हो गए। तो ऐसे इंसान फिर नहीं, अपने आप को बड़ा नहीं समझा। हमेशा जनसेवा ही दूसरों को तस्वीर की तालीम और किसी ऐसा मोबाइल शेयर भी तो पढ़ा करते थे तो मुझे याद नहीं आ रहा है। बड़ा अच्छा शेयर था, कोई बात नहीं, यही बहुत इंसानियत की तालीम दी वो बहुत कहते थे। तो मैं तो अपनी गहराइयों से बहुत ही हाँ साहब मिर्जा जी, मिर्जा जी, अच्छा हाँ हाँ हाँ, आगे पहले ले लीजिए इसके लिए।
आज मुझे ये छोटी नहीं कोशिश तो करती थी मैं आने की, और हालात ऐसे हो जाते थे मैं आ नहीं पाती। अभी पिताजी तो मानवता के पुजारी मेरे पूज्यवर पिताजी जो जनता सेवक समाज के संस्थापक श्री धर्मात्मा सरन पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी यहाँ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो मैं दो शब्द कहना चाहूँगी सर कि उन्होंने सदैव हमें शिक्षा दी, सर्वोपरि और शिक्षा को ही सर्वोपरि माना, और किसी का प्रोत्साहन हमें दिया कि शिक्षा के माध्यम से ही हम आगे बढ़ेंगे, परंतु एक धर्म सर्वधर्म समभाव को नहीं भूलेंगे। और यही इनका आधार मान के मैं बच्चों को शिक्षा दे रही हूँ अपने विद्यालय में, और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज जनता सेवा समाज के प्रति और जनता सेवा समाज की स्थापना और इसके साथ साथ तरह तरह के समाज सेवी जो कार्य हुए हैं, करे गए हैं, हमारे लिए सब मार्गदर्शन है, और सबको उनका अनुसरण करते हुए अगर अच्छा समझते हैं तो उसको जो है ध्यान में रखते हुए उस पर अमल करना चाहिए। यही आज जो है सच्ची श्रद्धांजलि होगी बाबू जी को, और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बढ़िया मिल जाएगी बोलिए वो तो संरक्षक है। हाँ साथियों, आज भी महापुरुष का यहाँ पर हम करा के हकीकत पेश करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए पुण्यतिथि पर आए हैं। बहुत संघर्ष किए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, और जितने भी महापुरुष हुए हैं इतिहास में, सब ने अपने अपने क्षेत्र में हर जगह मुसीबतें ही झेली। जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने अपने जीवन में मुसीबतें ही झेली। उनको कभी उस ज़माने में उतना सम्मान नहीं मिला जिसके वो आज यहाँ पे सम्मान दिया जाता है। सही बात। उन महापुरुषों का, उनमें से ही एक हमारे वालिद स्वर्गीय श्री धर्मात्मा सरन जी थे। इन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए निरंतर उनको उठाने के लिए प्रयास किया, और प्रयास करते करते अपने कुछ लोगों को ऐसा छोड़ा कि आज भी वो उस हलक को जगाए हुए हैं, और हम उनके रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक भी सांस है। लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है। बहुत से काम धीरे धीरे बंद हुए। हम चाहते हैं कि जितना चल सकता है उतना हम इनको चलाएं और इनके नाम को रोशन रखें। इन्हीं बातों के साथ में उनको अपनी श्रद्धांजलि। आ जाइए आ जाइए माजिद भाई मैं उनके लिए कहना चाहूँगा, ढूंढोगे हमें मुल्को मिलको, मिलने के नहीं नायाब है। और गुजर गया, राय जी के ज़माने में हुआ। और जो कुर्बानी उनकी है वह अहले शहर जानते हैं और सब जानते हैं। अब हम जो उनसे उनकी हयात में उनसे जुड़े रहे, हम लोग सब उनके लिए यहाँ इसलिए यहाँ जमा हुए हैं ताकि उनका कारोबार चलता रहे, उनका मिशन जारी रहे। तो बस आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हर जीवन का लम्हा, हर जीवन का उनसे याद आज करते हैं। सोचते हैं क्या करें हम ऐसा, सोचते हैं क्या करें हम इसका जिससे जीवित वो हमेशा रह पाएँ, जिससे जीवित हमेशा वो रह पाएँ। दिलों में सबकी याद, दिलों में सबकी याद आपकी जिंदा हम रख पाएँ। राह दिखाओ मुझे पिताजी, राह दिखाओ पिताजी हमको, ऐसा हम कुछ कर पाएँ। याद हमेशा दिलों में आपकी याद, याद। जय जय अरे सुमित सर ये आजा आजा
कामना करता हूँ। जैसे उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक साथ रखा, ऐसे ही हम सब अपने अपने विचारों को अपने पास रखें और हम उनके विचारों को अपने जीवन में निरंतर रखने का प्रयास करेंगे। मौका और रोकना चाहिए। समय ऐसा है कि संक्षिप्त में ही बोला जाए। संक्षिप्त में बोलने के लिए जो शेर होते हैं वही सबसे करामत होते हैं शेर। अगर ये विस्तृत जानकारी और आपकी हमारी हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मर्द से बाहर मैं इसे मुशाहिदा कर रहा हूँ। आप यकीन जानिए और विश्वास के साथ ये बात कहता हूँ कि आपके जाने के बाद आप क्षमा के साथ मैं ढूंढ रहा हूँ गैर मुस्लिम साहिबान में कोई ऐसी शख्सियत उनसे मिल जाए। अभी तक नहीं अमली तौर पर काम करते थे। भाईचारे का काम जबानी नहीं या कुछ प्रोग्राम करके नहीं बल्कि अमली तौर पर, जैसा कि सफदर साहब ने बताया कि हर इतवार को मेरे यहाँ भी आते थे इनके पास। और खैरियत है, कभी दाल के पत्ते भी आते थे, कभी केले भी आते थे। कभी तबियत खराब हुई मोहब्बत की घर पहुँचते। आज मैं उनके वफात पर और एक बात ये अर्ज करूँगा, फैमिली के लोग यहाँ मौजूद हैं, हमें भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि ये जो काम है खुदा को बहुत पसंद है, इंसान बनाना। देखिए हिंदू और मुसलमान की बात की बात है और हिंदू मुसलमान भी अच्छा जब होगा जो वो अच्छा इंसान होगा। अच्छा इंसान अच्छा हिंदू होगा, अच्छा इंसान अच्छा मुसलमान होगा। इंसानियत नहीं है धर्म को भी बदनाम कर रहा है। दूसरी बात ये है कि जो किया जाता है खुलूस के साथ जो उन्होंने किया अमली तौर पर, उसकी क्या क्रेडिट भले ही उनके सामने लगे लेकिन मिला उन्हें, ऐसा नहीं है। और उसके बाद भी उनके औलादों को मिसाल के तौर पर बहन जी हैं जो बाद में आपकी बेटी हैं, इनका कोई बच्चा है कहीं नाली के किनारे ऐसा लगे खेलने वाला है, मैं जाके दौड़ के उसको बचा लूँ तो कितनी इज्जत एहतराम इसके दिल में मेरे लिए होगा। ऐसी खुदा कहता है कि मैं 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ एक माँ के मुकाबले में जो है अपने बंदों से। यकीनन वो उसका कितना वो देगा। तो आज आपकी फैमिली को परमात्मा की फैमिली को जो कुछ मिल रहा है जो वो ये सिर्फ उनके कारनामों का नतीजा है, मानवता सेवा का नतीजा है। और ये बात मैं अपने आप पे भी कहूँगा, इस तरह से काम करता हूँ अल्लाह मुझे ना होता और आप खुद ना होता। आखिर में इसे मैं बात को ख़त्म करूँगा कि माना कि इस ज़मीन को गुलजार न कर सके, माना कि इस ज़मीन को गुलजार न कर सके, कुछ खार तो कम कर दे गुजरे जी सकते। वाह 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 मिल जाएगी। विनय बाबू तुम कह दे समापन करो। कह दो। अरे नहीं भाई बाबू आगे आप संचालन कह रहे हैं, नहीं आगे समापन करो भाई। बहुत बड़ा काम है इनका भाई, बहुत काम है। हम तो इनकी बड़ी कदर करते हैं। मेरी बहनों ने मेरे भाइयों ने सब कुछ बहुत कुछ कहा, इसमें दो रहे बहरहाल कुछ कहिए तो। लेकिन यह है कि गुरु जी के लिए तहे दिल से सच्ची श्रद्धांजलि है और संस्था को ऐसे ही बढ़ने की आगे आप सब लोगों के साथ की जरूरत है और जिसका भी बोलिया है भाई ऐसे ही चलिए केशु भैया लो जी चलो ठीक है जाओ तुम प्रेरणा दे इसी रास्ते पर चले। जय हो टंडन साहब की। तू अगले जन्म मिल सके दोबारा मुझे, मैं तेरा